जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे क्या प्रबंध एक जन्मजात है या फिर अर्जित प्रतिभा है। कि प्रबंध का काम करने वाला जो प्रबंधक होता है, ठीक है, तो क्या उसके अंदर जो ये प्रतिभा का मतलब होता है उसके अंदर जो ये हुनर है किसी भी काम को एक अच्छे तरीके से करवाने का या फिर करने का, ठीक है, तो क्या उसके इस हुनर को जन्मजात बोला जाएगा या फिर अर्जित प्रतिभा बोला जाएगा। वो जिस तरीके से काम कर रहा है या जिस तरीके से काम ले रहा है वो तरीका क्या उसे जन्म से ही आता है, क्या उसके पैतृक या उसके जो पूर्वज है, ठीक है, उनके गुणों का उसके ऊपर प्रभाव है, या फिर उसने किसी विश्वविद्यालय या संस्था से इसकी परीक्षा या फिर इसकी डिग्री हासिल की है मैनेजमेंट का काम करने की। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अर्जित का मतलब क्या होता है और जन्मजात का मतलब क्या होता है। उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रबंधक को किस सीमा तक हम जन्मजात बोल सकते हैं और किस सीमा तक हम अर्जित प्रतिभा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्रबंधक क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। प्रबंधक मतलब प्रबंध का काम करने वाले व्यक्ति कौन कहलाते हैं, प्रबंधक, मैनेजर, वो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। अब जन्मजात का क्या मीनिंग है, इसका आशय यह है कि प्रबंधक मनुष्य या आधुनिक साधनों द्वारा तैयार नहीं किए जाते बल्कि पारिवारिक गुणों से बनते हैं। अगर प्रबंधक एक जन्मजात प्रतिभा है, मतलब कि जो प्रबंध का काम करने वाला प्रबंधक है, अगर उसके अंदर प्रबंध का काम करने की जो प्रतिभा है, जो कला है, जो अनुभव है, वो जन्म से ही उसके पैतृक, उसके पूर्वजों, उसके दादा पिता, इनके गुणों के प्रभाव से है, तो वो क्या होगी, जन्मजात प्रतिभा। मतलब कि उसको कोई मशीन से ये तैयार नहीं किया गया है इस काम को करने का, ना कि किसी मशीन ने, किसी व्यक्ति ने उसे ट्रेन किया कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। जबकि अगर कोई व्यक्ति किसी को गाइड करता है काम करने के लिए तो वो अर्जित प्रतिभा हो जाती है कि दूसरों से हमने सीखा। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी से सीखता नहीं है, मतलब किसी के साथ रहकर या उसके गुणों के प्रभाव से जब वो कोई बनता है तो उसे बोला जाता है जन्मजात। अर्थात कुछ व्यक्ति जन्म से ही इतने योग्य, चतुर एवं अनुभवी होते हैं कि वे दूसरों पर नियंत्रण व नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और गायक का बेटा डॉक्टर। जैसे हम क्या देखते हैं कि आज फैमिली में अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसका बेटा भी बड़ा होकर डॉक्टर बनता है, और कोई क्या होगा, इंजीनियर है तो उसका बेटा भी इंजीनियर। मतलब जैसा बेटा, जैसा पिता वैसा क्या होता है, बेटा भी होता है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक गुणों के कारण कुछ भी बनता है ना, परिवार के गुणों के कारण, परिवार के गुणों के प्रभाव के कारण कुछ बनता है तो वो जन्मजात प्रतिभा होगी। और अगर एक जब बात आ रही है यहाँ पे प्रबंधक की, कि वो प्रबंधक अगर प्रबंध का काम कर रहा है और वो प्रबंधक किस बेस पे बना, उसके पारिवारिक गुणों के कारण बना, उसमें पहले से ही हुनर था, जन्म से ही उसके ऊपर इन सब गुणों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति पारिवारिक गुणों के कारण कुछ भी व्यक्ति बनता है, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर, कुछ भी बनता है, तो वो जन्मजात प्रतिभा होगी। ठीक है, अब अर्जित प्रतिभा देखते हैं कि अर्जित प्रतिभा क्या होती है। देखो, किंतु उसने क्या बोला, वर्तमान प्रगतिशील व वैज्ञानिक युग में इस प्रकृति को पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। आज हम देखते हैं कि पिता क्या है और बेटा क्या है, पिता डॉक्टर है तो बेटा इंजीनियर है। आज जन्मजात प्रतिभा बहुत कम देखने को अपन को मिलती है। आज अर्जित प्रतिभा है वर्तमान प्रगतिशील युग में, क्योंकि आज बड़े बड़े विश्वविद्यालय, संस्थान है जहाँ बच्चे क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी पढ़ाई करके क्या करते हैं, अपना करियर खुद सिलेक्ट करते हैं, ना कि अपने पारिवारिक गुणों से वो प्रभावित होते हैं। सबके बचपन से ही सपने देखने लगते हैं वो। ठीक है, तो क्या है, वर्तमान प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक युग में इस प्रकृति को, जन्मजात की जो बात की जा रही है, इसको पूरी तरीके से हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि आज प्रबंध की नई नई तकनीक विकसित हो गई है। जैसे विभिन्न विश्वविद्यालयों, राज्य स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थान स्थापित की जा चुकी है, जिसके द्वारा प्रशिक्षित प्रबंधक तैयार किए जाने लगे हैं, जो प्रबंध का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा ही नहीं, अर्जित प्रतिभा भी है।
आया समझ में? हमारा टॉपिक था क्या प्रबंध का काम करने वाला व्यक्ति, उसकी जो प्रतिभा है, उसके काम करने का तरीका है, वो जन्मजात है या फिर अर्जित है। तो जन्मजात में हमने जाना कि अगर वो प्रबंधक अपने पारिवारिक गुणों के कारण, पारिवारिक गुणों के प्रभाव से प्रबंध का काम करने योग्य बना तो वो जन्मजात होगी। कि ऐसा व्यक्ति जो पारिवारिक गुणों के कारण कुछ भी बनता है, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, तो वो जन्मजात प्रतिभा होगी, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। और अगर व्यक्ति क्या है, पारिवारिक गुणों से प्रभावित न होकर किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्थाओं से शिक्षा अर्जित करके कुछ बनता है, तो वो क्या हो गई? अर्जित प्रतिभा। तो हम कह सकते हैं कि आज प्रबंध जन्मजात ही नहीं, अर्जित प्रतिभा भी है। व्यक्ति अपने पारिवारिक गुणों से नहीं बल्कि विश्वविद्यालय, संस्थान से, विभिन्न प्रकार की पढ़ाई के माध्यम से भी अलग अलग तरीके से क्या कर सकता है? अलग अलग फील्ड का पेशेवर व्यक्ति बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको जन्मजात या अर्जित प्रतिभा को लेकर कोई भी पॉइंट में डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।